जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर है क्लॉक, यानी कि घड़ी हिंदी में कहते हैं। हम लोगों ने इमेज से संबंधित सवाल कर लिए हैं, प्रतिबिंब से संबंधित सवाल कर लिए हैं। इसमें दो टाइप का था, मिरर इमेज, दूसरा सवाल था वाटर इमेज। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताया था कि हम 1160 या फिर 12 से घटा के आंसर करते हैं। चाहे मिरर इमेज से एक्चुअल टाइम पूछे या एक्चुअल टाइम से मिरर इमेज का टाइम पूछे, 1160 या 12 से करते घटाते हैं। कब 12 से घटाते हैं, कब 1160 से घटाते हैं, मैंने बता रखा है। वाटर इमेज में, वाटर इमेज से चाहे एक्चुअल टाइम पूछे चाहे एक्चुअल टाइम से वाटर इमेज पूछे, हम इसे घटाते हैं 1830 से या फिर 1790 से। कब 1830 से घटाते हैं, कब 1790 से घटाते हैं, मैंने पहले बता रखा पिछली वीडियो में। जब मिनट 30 से ज़्यादा हो तो 1790 से, और जब मिनट 30 या 30 से कम हो तो 1830 से। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मैं सब प्रूफ करके दूंगा आप लोगों को। ये फार्मूला रटाया गया है कि एंगल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है। एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है अपॉन 2, याद करने के लिए इसे हम लोग ट्रिक बोलते हैं। मैं इसे प्रूफ करूँगा। और एक होता है टाइम फाइंड करने के लिए कि कब 7:30 बजे 45 डिग्री को, मतलब 7 और 8 बजे के बीच कब 50 डिग्री कोण बनेगा, कब 45 डिग्री कोण बनेगा। एक फार्मूला ये होता है 2/11 A1 ± A2, है ना। तो ये आप याद करते हैं ना, मैं इन दोनों को प्रूफ करूँगा, कंसेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, डिराइव कर दूंगा। अब आपको क्या चाहिए, ऐसा पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको जो आज बताने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। ये तो प्रूफ किया ही जाएगा, बट ये आपकी क्लॉक, ठीक है। अब ध्यान देना, वन डायल इज इक्वल टू होता है 1 सर्कल। वन डायल क्या है, जब मिनट वाली सुई हो या चाहे आवर हैंड वाली सुई हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि अभी बज रहा है क्या, 12, क्या बज रहा है, 12। जब ये आवर हैंड वाली सुई जब ये पूरा चक्कर लगा लेगी फिर 12 पहुंच जाएगी, तो उसे कहा जाएगा वन डायल। और जैसे ही ये सुई 12 घंटे बाद फिर 12 में पहुँच जाएगी तो पूरा एक सर्कल घूम लेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, वन डायल इज इक्वल टू 1 सर्कल, यानी कि एक ये सर्कल पूरा चक्कर क्या है, लगा ली। ध्यान देना, घड़ी का शेप चाहे जैसा हो, लेकिन घड़ी की सुई की जो चलने का जो पाथ होता है ना, वो हमेशा होता है सर्कुलर। आपने अगर ऐसे भी घड़ी, आपने घड़ी तो स्क्वायर में भी देखी होगी, रेक्टेंगल में भी देखी होगी, किसी भी फॉर्म में देख लीजिए। घड़ी का शेप ऐसा है स्क्वायर में, बट जो सुइयों का चलने का मार्ग है वो हमेशा सर्कुलर रहेगा। ठीक है, रहेगा हमेशा, वो सर्कुलर रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ। तो इनका जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, वे जो होता है वो सुइयों का क्या होता है, हमेशा सर्कुलर होता है। तो वन डायल क्या होता है, जब सुई का एक पूरा चक्कर क्या कर ले, लगा ले। अब वही वन डायल किसके इक्वल होता है, 1 सर्कल के। और बात सुनो,
अब ध्यान देना कि जो घंटे वाली सुई होती है, जो आवर हैंड होती है, वो एक चक्कर लगाती है पूरा कंप्लीट करते कितने घंटे में? 12 घंटे में। क्यों? यहाँ पे देखो कितने खाने होते हैं, यहाँ पे 12 खाने होते हैं, यानी कि 12 भाग होते हैं। ध्यान सकते हो ना, देखो एक तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये हमारे क्या होते हैं? 12 खाना कह लीजिए, 12 पार्ट कह लीजिए, 12 भाग। तो आवर हैंड को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए इन 12 खानों को क्रॉस करना पड़ता है, और ये खाने जो 1-1 घंटे के होते हैं। इसका मतलब आवर हैंड सुई को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितने घंटे की ज़रूरत पड़ती है? 12 घंटे की। तो पहले हम आवर हैंड की बात करते हैं। तो 1 डायल यानी कि 12 घंटे लगते हैं, 12 आवर्स एक सर्कल पूरा करने में। और एक सर्कल पूरा करने में जो एंगल बनता है, कितना बनता है? 360 डिग्री का क्या है? बनता है। तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 1 घंटे में बनेगा 360 डिग्री अपॉन 12, यानी कि 1 आवर इक्वल टू 12×36 डिग्री। यानी कि जो आवर हैंड वाली सुई है, आवर हैंड वाली जो सुई है, वो 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री। कितना चलेगी? 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जब ये 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो मतलब सब 12 से 1 के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। और 12 से 2 के 1 से 2 के बीच में भी 30 डिग्री, यानी हर 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। तो हर एक खाना में कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना कि आवर हैंड वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण चलती है। 30 डिग्री का एंगल क्या करती है? चलती है। अब इसको 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री अपॉन 60, यानी 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। कितना चलेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। ठीक है ना, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, और 1 मिनट में कितना घूमेगी? आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमेगी? ये आधा डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? आधा डिग्री। एक चीज़ ध्यान देना है, ये आवर हैंड के लिए था। यानी कहने मतलब सर क्या कि आवर हैंड जो सुई है वो क्या होगी कि 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, और 1 मिनट में घूमने वाली है 1/2 डिग्री। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो कि चलो ठीक है, और समझिए, अब मिनट हैंड की बात करें। मिनट हैंड की बात करें तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। 60 मिनट में एक चक्कर क्या लगा लेती, पूरा कर लेती, कंप्लीट कर लेती, यानी कि 1 घंटे में। तो जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में क्या करती है? एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है, यानी कि 360 डिग्री कोण बनाती है। और वैसे भी आपको मालूम चला है कि एक खाने में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 12 खाने हैं, 12 खाने हैं तो 360 डिग्री कोण बनेगा, यानी 1 घंटे में 1 डिग्री कोण बनता है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा भी है। अब यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 6 डिग्री। यानी जो मिनट वाली सुई होगी, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना घूमती है? 1 मिनट में घूमती है वो 6 डिग्री।
घूमती मतलब कोण बनाती है, यानी कि दूरी होती है, यानी कि जो दूरी तय करती है। तो कहने के शब्द सवाल के पूछने के तरीका बदल सकता है, ठीक है। सवाल के पूछने के तरीका क्या है आपके, बदल भी सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये भी कह सकता है कि आवर हैंड वाली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ दूरी का शब्द है कि कितना कोण बनाती है 1 घंटे में, ठीक है। एक्चुअली में एक आपका होता है लीनियर मोशन होता है, रैखिक गति होती है जो कि सीधे सीधे चलती है। एक होता है आपका एंगुलर मोशन, कह लीजिए आप कोणीय गति। तो यहाँ पे एंगल बनाकर जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कोणीय गति। खैर उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये समझो कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। तो अब एक बार और ध्यान समझ लो, यानी कि ये 12 है, 6 है, 3 है, ये 9 है। ठीक है, तो 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5। एक सही सटीक जो है, हाँ। ये बना क्लॉक, 12 बना, 6 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 7 बना, 8 बना, 9 10 11 1 और 2। ध्यान देना कि अब देखो ये जो एक खाना है ना, ये जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। और एक खाने में कितने मिनट होते हैं, एक खाने में 5 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 5 मिनट। कितने होते हैं, 5 मिनट, ठीक है। एक खाने में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट, है ना। ये कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। 5 मिनट होते हैं ना। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चलती है और एक खाने में 5 मिनट होते हैं तो कितनी डिग्री चला जाएगा 5 मिनट में। मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना चलेगी, मिनट वाली सुई 5 मिनट में चलेगी 30 डिग्री। कितना चलेगी, 30 डिग्री। ये बात समझा गई ना। तो ध्यान देना कि जो ये खाने होते हैं, आवर हैंड वाली 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री और 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। और यहाँ पे एक खाने में 5 मिनट होते हैं, इसलिए एक खाने में 5 मिनट होते हैं, तो 5 मिनट में चलेगी 30 डिग्री। और वही घंटे वाली जो सुई है 1 घंटे में चलेगी 30 डिग्री। बात समझ में आ गई, ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, चलो अब मैं क्या समझाने वाला हूँ, इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब सवाल में कुछ चीज़ें क्या मैं आपको समझाऊंगा सवाल में, तो आप देख लीजिए कि थोड़ा बहुत जो है इसे नोट कर लीजिए। ये थी काम की चीज़। एक सवाल लिखें, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी चलेगी या तय करेगी। दूसरा सवाल है इसी में,
घंटे वाली सॉरी मिनट वाली मिनट वाली वाले नहीं मिनट वाली मिनट मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक जो घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी और मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी कोण बताना है। तो देखो दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक तो 2 घंटे हो रहे हैं, है ना। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं टोटल आपके जो हो रहे हैं 2 घंटे हो रहे हैं। आवर्स कितने हो रहे हैं, आवर्स हो रहे हैं 2 घंटे। आवर्स कितने हो रहे हैं 2 घंटे। बात समझ में आ गई। अब देखो पहले सवाल का अगर आंसर देना है भाई 2 से 3, 3 से 4 2 घंटे हुए। कह रहे घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। आपको मालूम है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है 30 डिग्री। ठीक है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तय करती है, तो 2 घंटे में कितना तय करेगी 2 × 30 कितना 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो कितना तय करेगी 60 डिग्री। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो मिनट वाली सुई क्या होती है कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री क्या करती है तय करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री तय करती है। तो बताओ 2 घंटे में कितनी डिग्री तय करेगी। तो देखो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं 2 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 2 × 60 मिनट यानी कि 120 मिनट होते हैं। ठीक है, अब 120 मिनट होते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 120 × 1 मिनट। आपको मालूम है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है 6 डिग्री चलती है। तो 120 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 × 6 72 720 डिग्री। तो जो मिनट वाली सुई है वो क्या करेगी, जो मिनट वाली सुई है वो 2 घंटे में 720 डिग्री चलेगी, 720 दूरी तय करेगी। और जो घंटे वाली सुई है वो 2 घंटे में 60 डिग्री तय करेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या आपको बताया गया है। अगला सवाल दें, इसको अगर आप नोट कर लेते हैं तो हम अगला सवाल दे देते हैं। एक और सवाल लिख लो। फ्रॉम 2 PM to 4 PM, यही है सवाल। अब ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हमें आंसर देना है अपना। दोपहर 12 बजे से 3:45 तक, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे दूरी तय करने मतलब क्या, आपका एक तरीके का
एंगल है, करेगी। ठीक है, तो देखो दोपहर 12 बजे से 3:45 तक, तो कितना घंटे हुआ? 3 घंटा 45 मिनट हुआ। 3 घंटा कितना हुआ? 45 मिनट हुआ। 3 घंटा 45 मिनट हुआ आपको, है कि नहीं? अब ध्यान देना, सिंपल सी बात है। और घंटे वाली सुई की बात की जा रही है, तो घंटे वाली सुई क्या है? 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में चलती है ½ डिग्री। ठीक है, तो कितना दूरी तय करेगी? तो देखो घंटा कितना है? 30, तो 30 घंटा 3 है तो 3 करो, कितना दूरी करें? 3 × 30 प्लस मिनट कितना है? 45, तो 45 मिनट करो और 1 मिनट में कितना चलती है? ½ डिग्री, तो ½ से मल्टीप्लाई, तो 3 त्रिका 9, 90 डिग्री प्लस ये क्या लिखा है आपका? 22.5 डिग्री। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? 112.5 डिग्री। यानी कितनी दूरी चलेगी? घंटे वाली इसी तरह चलेगी। दूरी कितनी है? दूरी जो चलेगी वो 112.5 डिग्री क्या है? दूरी चलेगी। बात समझ आ गई? इसे आप और आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे? हाँ, यही चीज़ है, कुछ नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है, जैसे कि 3:45 मिनट हुआ, यानी कि 12 बजे से 3:45 तक पूछा गया है, तो 12 से 3:45 तक होता है 3 घंटे 45 मिनट। तो कुछ मत करो, यही मल्टीप्लाई कर दो। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसको भैया मल्टीप्लाई कर दो 30 से, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में कितना? 90 डिग्री प्लस भाई 45 मिनट भी तो चली है ना, तो 45 मिनट का मतलब क्या? 2 से भाग दे दो। तो जब भाग दे दोगे, वही चीज़ मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया, बहुत बड़ी तीर नहीं मान लिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 112 डिग्री, 112.5 डिग्री। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझाने का तरीका है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, ये एक तरीका और भी ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन सभी को मिनट में बदल लो। ठीक है ना, 180 और 45 कितना हो जाएगा? 225। 225 में 2 क्या कर दो? भाग दे दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है। इससे आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। बहुत से कॉन्सेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर आ रहा है वीडियो? हाँ, वीडियो क्लियर आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो अब आप लोग क्या है कि ये दूरी निकालना क्या है सीख जाएंगे, है ना, कि कौन सी जो है कितनी दूरी चली। आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। इंक भर लिया जाए। अब आपने दूरी निकालना सीख लिया, अब आप क्या सीखेंगे? घड़ी के सुइयों के बीच बनने वाला कोण। घड़ी के सुइयों के बीच बनने वाला कोण, जैसे कि 7:30 बजे घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। अब देख, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, डेरिवेशन भी सीखना है, फिर आपका ट्रिक जिसे कह लीजिए फार्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं। घड़ी के सुइयों के बीच बनने वाला कोण, अक्सर तो होती 3 सुई हैं, बट हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है? मिनट और आवर वाली सुई से है। ठीक है ना, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण। यहाँ पे जो दोनों सुइयाँ होंगी वो आवर हैंड वाली होगी और मिनट हैंड वाली होगी।
घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण, है ना। यानी कि जो हम ये फाइंड करना है कि जो मिनट हैंड और आवर हैंड है, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल बनना है वो कैसे हम लोग पता करेंगे कि कितने डिग्री कोण बन रहा है, ये हमें क्या ओवरऑल सीखना है। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं कि बताओ भैया 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझना है, जितना अच्छा समझेंगे उतना ही आपके लिए क्या। तो देखो भाई, चलो 7:30 बजे, पहले 12 बजा लो तो, और 7 बजा लो। सात कब बजेगा। 7 बजेगा सर जब मिनट वाली सुई कहाँ होगी 12 में, और आवर हैंड वाली सुई कहाँ होगी 7 में। तो कितना बजेगा आपका 7। तो बताओ इन दोनों सुइयों के मध्य यहाँ से यहाँ तक का कोण कितने डिग्री का बना। ठीक है, तो आवर वाली जो सुई है, आवर हैंड वाली सुई 12 से ही तो 7 पे आई है, तो कितने घंटा चली है सर, ये चली है 7 घंटे। तो आवर हैंड वाली 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो 7 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 7 तरीके का 210 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ 210 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है, अगली बात समझो। ठीक है, अब देखो, अब 7:30, अब क्या बजाना है आपको, 7:30 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा। जब 7:30 बजे की बात आएगी तो ध्यान देना कि जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी यहाँ पे थी, पहले कहाँ पे थी, यहाँ पे थी मिनट पे, मिनट वाली हैंड कहाँ थी, यहाँ पे थी। अब कहाँ पे आ गई वो, यहाँ पे आ गई। ठीक है, और जो आवर हैंड 7 पे थी, देखो जो 7 पे है वो कहाँ पहुँच जाएगी आपकी, थोड़ा आगे पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी 7 और 8 के बीच में। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान देना कि मिनट वाली सुई पहले 12 में थी, 12 से कहाँ पे आ गई 6 पे, तो कितने डिग्री चली, कितने डिग्री चली। ये मिनट हैंड है बड़ी वाली सुई, मैं मिनट यहाँ से हटा रहा हूँ, तो सर यहाँ से यहाँ तक आने में जो मिनट हैंड है कितनी चली, ये चली, कितने खाने क्रॉस की है सर, ये क्रॉस की है 6 खाने, है ना, 1 2 3 4 5 6। भाई 30 मिनट हुआ, कितने मिनट हुआ 30 मिनट। मिनट वाली सुई यहाँ आए, कितने मिनट चली है 30 मिनट। मिनट वाली सुई कितनी चली है आपकी 30 मिनट। और मिनट वाली ही सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 30 मिनट में चलेगी 30 × 6, 6 त्रिक का 18, यानी कि 180 डिग्री चली। ठीक है, 180 डिग्री चली, यहाँ पे थी, यहाँ से 6 पे 180 डिग्री चली। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखो, आवर हैंड वाली यहाँ थी ही, और ये एंगल 210 डिग्री बनाए रही थी, लेकिन ये अब कितना चली है, ये चली है और कितने मिनट, 30 मिनट। कितने मिनट चली है ये, 30 मिनट चली है। जब 30 मिनट चली है, क्या है ये
30 मिनट चली है। जब 30 मिनट चली है सुई आपकी, तो 30 मिनट में कितने डिग्री चली? 30 मिनट में कितनी डिग्री चली आवर हैंड वाली? देखो सिंपल सी बात है कि आवर हैंड वाली, आवर हैंड ध्यान देना, आवर हैंड है 1 मिनट में कितना चलती है आपकी ये 1/2 डिग्री, है ना। और 30 मिनट ये चली, क्यों? क्योंकि 30 मिनट वाली भी चली थी। जब 30 मिनट चली तो कितनी डिग्री कोण बनाएगी ये 15 डिग्री का। कैसे? 30 × 1/2 कितना हो जाएगा ये 15 डिग्री। तो 15 डिग्री बनाएगी, यानी 7 से जब 7:30 पे कितना बनाई है 15 डिग्री बनाई। तो ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 21 हो गया। और ये जब 7 पे थी तो 10 डिग्री थी, लेकिन 30 मिनट में और 15 डिग्री चली है, तो 210 प्लस 15 कितना हो जाएगा 225। यानी जो आवर हैंड वाली है वो यहाँ से ध्यान देना वो अब चलो इसका 180 समझ में आता है ना 6 मिनट वाली सुई का। मैं कैसे बनाऊँ? चलो यहाँ पे हटा देता हूँ। जो आवर हैंड वाली सुई है यहाँ से ही चली है, तो कितना एंगल चलेगी ये इसका हो जाएगा 225 डिग्री, ठीक है ना। मिनट हैंड वाली का 180 डिग्री होगा, मिनट हैंड वाली का 180 डिग्री चलेगी, और ये जो 15 डिग्री और ऐड हो जाएगा 30 मिनट में, तो इसका हो जाएगा 225 डिग्री आवर हैंड वाली का। ये मिनट हैंड वाली है, ये कौन सी है आपकी आवर हैंड वाली, कितना हो जाएगा 225 डिग्री। लेकिन इनके बीच का पूछा जा रहा है ये एंगल, इनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 225 माइनस 180, मतलब कितना 45 डिग्री। यानी कि इन दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका 45 डिग्री का, ठीक है। क्या बनेगा 45 डिग्री कोण क्या है बनेगा, ठीक है। चलो इसे थोड़ा मैं एक बड़े डायग्राम में समझाता हूँ, और भी चीज़ें जो हैं क्लियर कर देता हूँ। अगर इस समझ में नहीं आ रहा होगा तो आइए मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार थोड़ा बड़े फिगर में। 7:30 बजे पूछा गया है, तो हमेशा हम लोग जो एंगल बनाएंगे वो 12 बजे से ही बनाएंगे। हाँ अब तो ठीक रहेगा। 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1 और 2। 7:30 बजे पूछा है ना, तो 7:30 बजे मिनट वाली सुई कहाँ है, यहाँ पास है, और आवर हैंड वाली सुई कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इनके बीच का कोण पूछा है, तो ध्यान देना कि हमेशा हम लोग 12 से ही चलते हैं। तो मिनट वाली सुई की बात करते हैं, तो मिनट वाली सुई यहाँ चलना स्टार्ट की होगी, तो कितना चल दी है 180 डिग्री। कितना चली है ये मिनट वाली सुई 180 डिग्री, ठीक है ना। और यहीं से ही आवर हैंड वाली सुई कितना चलेगी ये यहाँ से यहाँ कितना चलेगी ये देखो 7.5 घंटा हो रहा है, और 1 घंटे में चलती है कितना 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री, और 7.5 घंटा हो रहा है, तो 7.5 घंटे में कितना चलेगी 7 घंटे में चलेगी आपका 210 डिग्री प्लस 15। भाई इसका क्या लोगे हाफ लोगे ना, तो कितना चाहेगा 225 डिग्री। यानी कि जो ये एंगल बना आवर हैंड वाली द्वारा कितना बना 225 डिग्री। लेकिन अब यहाँ आवर हैंड क्या अभी आगे है ना, तो हमसे क्या पूछा कि बताओ आवर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच एंगल, यानी इन दो ये एंगल फाइंड करना है यहाँ तक।
पूरा 220, यहाँ तक है मिनट वाला 180। हमें ये पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? 225 में 180 माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल क्या बचा? 45 डिग्री बचा। क्या बचा? 45 डिग्री बचा। तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। बात समझ में आ गई? तो बात अगर समझ में आ गई तो एक चीज़ और समझ लो कि जो 7:30 बजे, यानी कि जो 7:30 बजे जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना? वो बना है सर 45 डिग्री का। जो 7:30 बजे कोण बना वो कितने डिग्री का बना है आपका? ये कितने डिग्री बना है? ये 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना 7:30 बजे। दिख रहा है? 7:30 बजे 45 डिग्री एंगल क्या है? बना। लेकिन सही ध्यान रखोगे ना तो ये तो छोटे एंगल बना है, एक समय पे दो कोण बनते हैं। ये पीछे ये बड़ा वाला भी एंगल क्या बन ही तो रहा है। इन दोनों सुइयों के बीच एक समय पे दो एंगल हमेशा बनते हैं। अगर ये 45 डिग्री बना है तो ये वाला भी तो एंगल बन रहा है, आप इसे क्यों नहीं ले रहे हैं? तो एक एंगल ये बनता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री में हमेशा घटाना है आपको कितना? 45 डिग्री। तो कितना? अच्छा 315 डिग्री। तो ध्यान देना, ये बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? 315 डिग्री। तो एक समय पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दो कोण बनते हैं। एक अगर छोटा, एक क्या बनता है? बड़ा। ये अंदर वाला कितना? 45 डिग्री, और बाहर वाला क्या है? 315 डिग्री। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो ध्यान देना कि ये कंसेप्ट है, इस तरीके से आप समझ के कर सकते हैं। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो जिनको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो इंतज़ार करें, उनके लिए भी यहाँ दिया जाएगा, अच्छी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप समझ कर भी क्या निकाल सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो 7:30 बजे जो है 45 डिग्री कोण बनता है। तो 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 7:30 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा? ये हमारा क्या है? सवाल है। अब मैं ये बातें समझा दिया हूँ, अब फार्मूले से हम लोग हल करेंगे। लेकिन एक बार और समझ लो, सवाल को मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। इसी सवाल को कंप्लीट लिखता हूँ मैं। 7:30 बजे 7:30 बजे दोनों 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच मध्य 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? यही सवाल था। तो आपने कहा कि सर 7:30 बजे 45 डिग्री का एंगल बनता है, और साथ ही साथ 315 डिग्री का भी कोण बनता है, ये आपने बताया। अगर मान लो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सवाल है, ध्यान देना, अगर ऑप्शन दे रखे हैं A = 45 डिग्री, B = 300 डिग्री, C = 315 डिग्री, और D का जो ऑप्शन है A और C, ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन दे रखा 45 डिग्री, फिर दे रखा 300 डिग्री, फिर 315, फिर
ए और सी दोनों ही क्या सही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि सर 7:30 बजे एक ही समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दो कोण बनते हैं, एक 45 डिग्री का बनता है और एक बनता है आपका 315 डिग्री का। लेकिन ये अगर ऑप्शन बदल दे, ये ऑप्शन क्या बदल दे, 45 डिग्री 315 डिग्री और 330 डिग्री और दे दे 210 डिग्री। तो अब बताओ ऑप्शन में क्या टिक करोगे। अगर अब ये दे दे ऑप्शन 45 डिग्री 315 डिग्री 330 डिग्री और 210 डिग्री, तो देखो आंसर तो ए भी सही है, आंसर हमारा ए भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन ये दिया तो उसे टिक करना, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया ना तो हमेशा हम छोटा कोण क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मजबूरी हमारा आंसर टिक करना, हमेशा छोटा कोण क्या करते हैं, टिक करते हैं। बात समझ में आ गई। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट से आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो डोंट वेरी, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या, फार्मूला, ट्रिक जिसे कहते हैं। तो आप फटाफट क्या आंसर अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोण पूछता है तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रख लेना है, एंगल इक्वल टू यानी कोण बराबर, एंगल जब भी पूछेगा तो आपको याद रख लेना है क्या, इसी सवाल को हल करने के लिए 60H ये डिफरेंस है, 11 m से मिनट है, अपान में क्या है 2, यही कोड पूछा है ना, बस हो गया। तो हिंदी में इसे ये कोड कहते हैं, ये फार्मूला हो गया। ये जिससे क्या है, आवर यानी घंटा, जो जैसे 7 और 30 बजे के बीच बोला है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 7, और एम से क्या है मिनट, यानी यहाँ पे मिनट कितने दे रखे हैं, 30 मिनट दे रखे हैं। अब आप इसी फार्मूले पर रखते हैं, देखिए एंगल कितने डिग्री का बनेगा, आ जाएगा आंसर 60 इंटू एच, एच का मतलब होता है आवर, तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो बड़े में से छोटे को घटा देना, माइनस नहीं लिखना, डिफरेंस होता है, इसका मतलब अंतर होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंस यानी कि अंतर। 11 इंटू क्या है आपका मिनट 30, बटे में क्या है आपका 2 है, ठीक है, बटे में क्या आपका 2 है। तो भाई 7 तरीका क्या करोगे आप, 7 तरीका 21 हो जाए, नहीं 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42 और 11 तिहाई 33, 330 डिग्री बटे में 2। अब घटा दो 420 में, तो 420 में 330 गया, 420 में 330 गया, तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा ना। भाई देखो 0 में 0 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और कितना जाएगा 45 डिग्री, यानी जो एंगल आ गया कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। लेकिन आपको पता है कि एक ही समय एक एंगल नहीं 2 एंगल बनते हैं, ये तो आपका पहला एंगल है। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस 45 बराबर 315, 300 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जब ये ना मिले तब जो है आपको इसको निकाल लेना 360 में घटा करके, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इस तरीके से हम लोग क्या क्वेश्चन को हल करते हैं। ये है फार्मूला, आपको जो मैंने समझाया अगर वो समझते हैं तो आपके फ़ायदे की बात है, नहीं समझते हैं तो आप इस चीज़ को सीख कर भी एग्ज़ाम अपना कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मैं इसे क्या करूँगा, डिराइव करूँगा, ये फार्मूला कहाँ से आया, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ से आया, उसी कॉन्सेप्ट से आया है। तो ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।